हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो डेफ़ है उसकी जो लास्ट डेट थी वो 8 दिसंबर थी और अभी डेफ़ है वो क्लोज़ हो चुका है और अब जो नेक्स्ट है वो सब लोग वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का कि कब तक आएगा। क्या रिज़ल्ट सिर्फ़ 1 लिस्ट आएगी या 2 लिस्ट आएँगी या फिर उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी आएगी। प्रेफ़रेंस कैसे माँगेंगे वो लोग, ज़ोन वाइज़ लेने वाले हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वो प्रेफ़रेंस है वो माँगने वाले हैं? क्या प्रोसेस रहने वाली है या फिर हॉस्पिटल के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं? ये सब क्वेश्चन हैं, उसके अलावा कि कट ऑफ क्या रहेगी, ये 5-6 क्वेश्चन हैं बच्चों के दिमाग में, तो उनमें से 1-2 क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो 8 दिसंबर को डेफ़ है वो कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में यूपीएससी का जो नॉर्मल शेड्यूल रहता है वो यही रहता है कि डेफ़ के कंप्लीट होने के बाद में 2 से 4 हफ्ते के अंदर वो रिज़ल्ट हैं वो दे देते हैं और इस कंडीशन में भी यही होने वाला है कि मैक्सिमम आपका 1 मंथ है वो लग सकता है और मिनिमम अगर मान के चलें तो 2 हफ्ते तो मान के चलिए कि 2 हफ्ते के बाद आएगा, यानी कि दिसंबर के या तो लास्ट वीक में आपका जो डेफ का रिज़ल्ट है वो आ सकता है या फिर मैक्सिमम अगर हम जाएँ जो जनवरी के जो फर्स्ट वीक है उसके लास्ट तक, यानी कि जनवरी का जो फर्स्ट वीक है 6-7 तारीख तक या फिर 1-2 तारीख को भी आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। तो ये थी रिज़ल्ट की बात। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, यूपीएससी ने 1.7 गुना कैंडिडेट लिए हैं जिनमें 3,321 कैंडिडेट होते हैं, ठीक है? सॉरी, 3,321 कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी ने सेलेक्ट किए हैं आपके डेफ के लिए। उनमें से भी काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने डेफ नहीं भरा होगा, तो अगर हम राउंड फिगर ले लेते हैं तो 3,300 कैंडिडेट हैं वो बचते हैं। तो यहाँ पे 1.7 गुना कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि जिस जैसे-जैसे वैकेंसी थी, जैसे लगभग 850 वैकेंसी थी, 850 जो वैकेंसी थी वो यूआर कैटेगरी की थी। 441 जो वैकेंसीज़ थी वो ओबीसी कैटेगरी की थी। उसके अलावा अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग वैकेंसीज़ थी। जब हर कैटेगरी से उन्होंने टोटल 1.7 गुना कैंडिडेट लिए हैं तो उसमें से हर कैटेगरी में भी 1.7 गुना कैंडिडेट ही होंगे, अगर ऐसा हम मान के चलें। उस कंडीशन में कट ऑफ क्या रह सकती है? यूआर कैटेगरी का अगर हम देखें 1.7 गुना कैंडिडेट हैं, वो लगभग 1450 होते हैं, 1445 कैंडिडेट होते हैं। ऐसे ही अगर ओबीसी का देखें तो अराउंड 750 कैंडिडेट्स हैं वो ओबीसी के सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? ऐसे ही अलग-अलग कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी से कितने बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। ये जो 1445 कैंडिडेट्स हैं, ये नॉर्मल सी बात है कि हर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते होंगे। इसमें यूआर के भी होंगे, ओबीसी के भी होंगे, एससी, एसटी के भी होंगे। अब यहाँ पे दूसरा आता है कि जब 1445 कैंडिडेट जनरल के हैं, तो मान के चलिए कि टॉप पे जो 14 साढ़े 1400 लोग हैं, वही इस यूआर की कैटेगरी में क्या हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पे एक पोल कराया गया था जिसमें 3 कैंडिडेट जिनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके 74 नंबर हैं यूआर कैटेगरी के अंदर और उनका सिलेक्शन है, जो एक्चुअल में यूआर कैटेगरी के अंदर है। उसके अलावा एक पोल में मैंने 72 और 73 मार्क्स के ऊपर भी क्या है, 2-3 कैंडिडेट्स के पोल हैं वो देखे हैं यूआर कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम इसको हटा भी दें, तो यूआर कैटेगरी के अंदर मिनिमम जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, वो 73 या 74 पे सेलेक्ट हुआ है, ठीक है? तो 1500 रैंक के अंदर अगर किसी के 74 हैं, तो इससे ज़्यादा कितना गैप जा सकता है? 1000 की रैंक तक आपको क्या लगता है कि कितने कैंडिडेट होंगे 1000 की रैंक पे? यहाँ पे आप मान के चलिए कि अगर किसी के 80 नंबर या 82 नंबर हैं, वो कैंडिडेट अंडर 1000 आप मान के चलिए कि वो कैंडिडेट होगा अगर 80 से अबव उसके नंबर हैं तो। लगभग चांसेस में 90% सही है मेरा, क्योंकि यहाँ पे जो 74 है, हो सकता है इन कैंडिडेट्स के नंबर एक्चुअल जो आंसर के आते हैं उसमें 2 से 3 बढ़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे भी वो 2 से 3 है वो नंबर बढ़ जाएँगे, ये तो जनरल सी बात है, राइट? तो 2 या 3 नंबर का तो फ़र्क देखो हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 82 वाला है वो अंडर 1000 हो जाए और 1000 की रैंक तक तो आप मान के चलिए कि यूआर की सीट आपको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि 200-300 कैंडिडेट तो टॉप के वैसे ही निकल जाएँगे। कुछ कैंडिडेट निकल जाएँगे जिनके एनओसी एनओसी नहीं है जिनके पास, जो ऑलरेडी जॉब में हैं और उनको प्रेफर्ड नहीं मिल रहा है, तो उनमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं वो क्या हो जाएँगे, कम हो जाएँगे और कुछ हैं वो जो अभी एम्स का डीवी चल रहा है उसके अंदर भी हो सकता है कुछ कैंडिडेट को प्रेफर्ड एम्स मिल जाता है, तो वो फिर नॉर्मल सी बात है ये एसआईसी में नहीं जाएँगे। इसकी वजह से 100 से 150 कैंडिडेट हैं तो वो आराम से कम हो जाएँगे। इसके अलावा एसजीपीजी का भी रिज़ल्ट आने को है, DSSS का भी रिज़ल्ट आने को है। तो और इधर राजस्थान में जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का रिज़ल्ट आया है, तो अगर किसी को राजस्थान से बाहर का मिलेगा यहाँ पे 1000 में से, तो वो बाहर नहीं जाएगा ना। ईएसआईसी की वैकेंसी की बजाय वो राजस्थान में जो परमानेंट वैकेंसी है वो जॉइन करेगा, राइट? काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो कम होने वाले हैं, तो आप मान के चलिए कि 1000 1200 इवन हो सकता है 1200 1300 तक भी जनरल की सीट है वो जनरल कैंडिडेट्स तक मिल जाए। अब यहाँ पे एक बात सोचिए कि 1500 रैंक पे अगर कोई 74 नंबर वाला है,
तो ये कट ऑफ है वो रहने वाली है। आप मान के चलिए जनरल की अगर आपके 80 से अबव नंबर है ना, मतलब 80 से अबव उस कंडीशन में कह रहा हूँ कि आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अगर अंदर आपको डाउट है, वो तब भी अगर आप नेगेटिव लेके चल रहे हैं ना और फिर आपके अगर नेगेटिव आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए 80 से अबव आ रहे हैं, सॉरी, तो आप हैं वो यूआर कैटेगरी के अंदर आप अभी आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन है वो लगभग हो जाएगा अगर आपके 80 प्लस नंबर हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी के अंदर। वही अगर ओबीसी कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो जब यहाँ पे 74 आ रहा है, 2000 2500 तक रैंक पे आप मान के चलिए कि 68 69, और यूआर ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो मिनिमम मार्क्स मैंने अभी तक देखे हैं वो 67 मैंने देखे हैं एक कैंडिडेट के। अब हो सकता है उनके 2 नंबर बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 70 भी लेके चलता हूँ कि 70 पे मिनिमम सेलेक्टेड है ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट, तो आप मान यहाँ पे 4 से 5 नंबर ऐड कर लीजिए, तो मान के चलिए कि 75 या 77 ओबीसी की कट ऑफ, 75 या 77 इससे अबो नहीं जाने वाली है। यूआर की कट ऑफ मैंने बता ही दी है 80 से अबो। वही अगर एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो एससी कैटेगरी के अंदर मिनिमम जो क्वालिफाई है स्टूडेंट वो 65 नंबर पे है, जितना मुझे आइडिया। हो सकता है इससे कम भी हो, अगर इससे कम, मैं जितने नंबर बता रहा हूँ जितना मेरे को मिनिमम लग रहा है जिस पे क्वालिफाई है जो मैंने देखा अभी तक, उससे कम अगर आपके नंबर हैं तो प्लीज़ कमेंट में एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि बच्चों को थोड़ा और आइडिया लग जाए कि क्या कट ऑफ है वो रह सकती है। और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, आप वो भी कमेंट में है वो कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। फिलहाल एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 65 नंबर हैं वो लोवेस्ट हैं, वो मैंने देखे हैं। हो सकता है 60 तक भी हो, बट मैंने 65 तक देखा है, तो हम वहीं से बात करेंगे। यहाँ पे जो कट ऑफ वो मुझे लग रही है वो 72 से 73 ये कट ऑफ है वो एससी की रह सकती है। इससे ऊपर मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। स्टिल हो सकता है 1-2 नंबर का फ़र्क हो जाता है। वही एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में के अंदर सबसे बिलो है वो अभी तक 60 है, 60 से नीचे हैं 4-5 बच्चे, 58 पे हैं, 57 पे हैं, बट 60 लेके चलते हैं तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है लगभग 67 या 68, और इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं हैं। अगर पोल में जो मार्क्स हैं वो बच्चों ने सही बताए हैं तो ये कट ऑफ है वो चेंज नहीं होगी। आप मान के चलिए लगभग 90-95% आप मान के चलिए यही कट ऑफ है वो रहने वाली है। और मैक्सिमम जो बच्चे हैं एसटी कैटेगरी के अंदर उनके जो मार्क्स हैं वो इसी कैटेगरी में है, लगभग 70 के अराउंड ही लगभग बच्चों के मार्क्स हैं। तो आप मान के चलिए कि ऊपर तो ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं, नीचे ही हैं, और नीचे में भी 60 से नीचे काफ़ी बच्चे मिलेंगे। तो हो सकता है कि ये जो कट ऑफ है वो 62 65 के बीच में भी रह जाए, है ना। तो एसटी कैटेगरी के मैं ये दो बता रहा हूँ, इन दोनों में से एक आप मान के चलिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो लोवेस्ट मार्क्स मैंने देखे हैं वो 57 देखे हैं, और 57 लोवेस्ट है, तो आप मान के चलिए कि वही 63 से 65 आपकी कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रह सकती है। अब अगर मैं फाइनल अपना अगर बताना चाहूँ कि क्या कट ऑफ है वो रह सकती है, तो यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 80 से 82, मतलब मोर देन 82 है, तो आपके काफ़ी मतलब 99% आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 76 टू 78, और यहाँ से अगर मोर देन 76 हैं तो आपके बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। आप उसी कंडीशन में देख लीजिए ना कि 74 पे यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है क्वालिफाई, तो यहाँ पे 76 भी नहीं जाएगी। ये मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है 73 के अराउंड भी है वो ओबीसी की कट ऑफ है वो रह जाती है, या फिर 74 73 या 74, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा के बताई आपको कट ऑफ। बाकी अगर कैंडिडेट उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं उस कंडीशन में आप मान के चलिए कि 73 74 है वो कट ऑफ है वो रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, एसटी कैटेगरी के अंदर 67 टू 68 आपकी कट ऑफ रह सकती है, और अगर हो सका तो हो सकता है लोअर देन 65 भी आपकी कट ऑफ है वो हो जाए यहाँ पे। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी 70 से अबो हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्टिल मैं यहाँ पे 72 टू 73 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके मतलब मान के चलिए कि 99% आपके चांसेस हैं वो यहाँ पे हैं एससी कैटेगरी के अंदर। वही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तो 63 टू 65 अगर आपके नंबर हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अगर जो बच्चे हैं तो वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हो सकता है कि लगभग जितने बच्चे जो क्वालिफाई हैं उनमें से अगर 2-4 का नहीं हो तो अलग बात है, बाकी लगभग मान के चलिए कि जितने आप अगर सेलेक्टेड हैं, और अगर आपके 50 से अबव अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप लगभग मान के चलिए आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो ये थी मेरा कट ऑफ का आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ अलग, थोड़ा सा हटके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
जे कोई हाल चाल पूछे कहवा ठीका में, गोली देवा मीठी एकदम लागे विटामिन। मेरा साथ हारा सिग्मा कोई ना बीटा मेल, माटी रगड़ा घाव पर ना बीटाडीन। साला सर बालाजी का गल में रखा मादड़िया, जीटी खागे खरा खाम कोनी तावड़िया। सारे दिन फेरा रोड लागा बावरिया, यारा ने रखा पहली बात न में सावरिया। जब आवे ट्रैक पर यार तो बोले झूठ नहीं, अब फके ट्रैक्टर ट्राली में लाया ऊंटनी। हमार 400 का राउंड बनावा कुकड़ी, आवे जब बागड़ बिलो बाड़ में सब लूकड़ी।